हाय फ्रेंड्स, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कोई सेक्टर सबसे तेजी से बदल रहा है तो वो है दोस्तों मोबिलिटी, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और जिसमें खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने के बाद में पूरी तरह से एक सीएनजी और पेट्रोल और डीजल वाली जो व्हीकल्स हैं उनके बिजनेस पर असर पड़ा है। और जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है दोस्तों, वही कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ को सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकती है। बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की। कैसी है ये कंपनी? हमने नाम सबने सुना है, हमने बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में जाना भी है, कभी ट्रेड भी किया होगा, इन्वेस्ट भी किया होगा, बट क्या हम इस कंपनी को कभी ढंग से जान पाए? आज इस वीडियो में टाटा मोटर्स को हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट तक आप साफ समझ जाएंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम कर रहा है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो 75% के आसपास मार्केट शेयर अकेले टाटा मोटर्स का है, उसको लेके कंपनी क्या प्लान कर रही है। एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए और यही वो मौका है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स। तो इससे पहले कि दोस्तों आप और हम टाटा मोटर्स जो कि फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसकी एनालिसिस की गहराइयों में खो जाएं, सबसे पहले वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में कई बार लाइक करना भूल जाते हैं। मैंने बताया था ना, सिर्फ 10% लोगों से भी कम लोग लाइक करते हैं, तो आप कम से कम उनमें आइए जो लाइक करने वाले हैं। तो वीडियो लाइक करिए और हाँ दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन ऑन करिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड एनालिटिक्स वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स। सो आपके स्क्रीन पर आप टाटा मोटर्स की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार जरा सा बैकग्राउंड इसका जरूर बता दूं, उसके बाद में हम इस प्रेजेंटेशन पर भी बात करेंगे। सो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर्स जो है टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और ये करीब 3,71,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। 1,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। और अगर आप इसके बिजनेस मिक्स को देखें, जो आपको देखना बहुत जरूरी है, तो आप यहां नजर डाल सकते हैं कि इसका बिजनेस दोस्तों बेसिकली पूरी दुनिया से आता है, लेकिन खास तौर पर जैगुआर लैंड रोवर जो है उससे 67% आता है। अब जैगुआर लैंड रोवर की आपको कहानी पता होगी कि 2008 में जब रतन टाटा जी ने टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बाद में कई कारण से चलो वो सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन उसी के आसपास में दोस्तों टाटा मोटर्स ने यूके के लैंड रोवर जो ग्रुप है, जो रेंज रोवर ग्रुप है, जैगुआर एंड लैंड रोवर, उस ग्रुप को भी एक्वायर किया था, उसके साथ में टाई अप किया था और कंपनी ने ये प्रीमियम सेगमेंट वाली कार्स बनाने वाला जो ग्रुप था उससे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक प्लान किया था। और उसके बाद में दोस्तों बिजनेस खरीद तो लिया, लेकिन आसान नहीं होता किसी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस चलाना और उसको बढ़ाना। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा टाटा ग्रुप को इस बिजनेस को, जो लैंड रोवर वाला बिजनेस है, उसको ग्रो करवाने के लिए। और फाइनली अब जाकर के वो पोजीशन आई है कि वो बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसका फायदा सीधा टाटा मोटर्स को मिल रहा है। 67% बिजनेस पूरे टाटा मोटर्स का जैगुआर एंड लैंड रोवर से आता है। शायद आपको पता ना भी हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 67% उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, फायदा क्या है? हमारे देश में ना इकोनॉमिक गाड़ियां चलती है, इकोनॉमी रेंज की गाड़ियां ज्यादा चलती है, तो उसमें क्या होता है ना, मार्जिन कम होता है कंपनी का। लेकिन जब जगुआर की बात करते हैं तो वो प्रीमियम कार्स में आती है, जिसमें कि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा हर कार की सेल पर कमा सकती है, इसलिए वो इसकी कैश काउ बनी हुई है। चलिए, तो ये आपने बैकग्राउंड समझा कि जगुआर लैंड रोवर को इन्होंने एक्वायर किया था और उसके बाद से इनका बिजनेस बढ़ते बढ़ते ठीक होते होते आज रेवेन्यू में 67% का योगदान जैगुआर लैंड रोवर का है। टाटा कमर्शियल व्हीकल्स 19% का योगदान है। मतलब टाटा के जो ट्रक आते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक्स जो हाईवेज पे चलते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, दे कवर 19%। इसमें बसेस भी आती है आपकी। साथ में है टाटा पैसेंजर व्हीकल्स 11%। अब आपको कुछ तो एक समझ में आया होगा ना कि टाटा मोटर्स के नाम से हम क्या समझते हैं? टाटा कार्स, टाटा पंच, टाटा नैनो, टाटा टिगोर,
टाटा नेक्सॉन, यही तो समझते हैं ना हम लोग। लेकिन दोस्तों आपको ताजुब हुआ ना कि 11% का ही योगदान है इन सारी गाड़ियों का इस कंपनी के अंदर, बल्कि जिसपे हमारा ध्यान नहीं गया था 67% योगदान तो यूके से आ रहा है, जगुआर और लैंड रोवर से। तो इस तरह से जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सी सरप्राइजिंग चीजें पता चलती है। आपको अगर पहले से पता हो तो भी आज आपको दोबारा जान करके आनंद जरूर आया होगा दोस्तों इस पे। चलिए उसके बाद में जगुआर लैंड रोवर की हमने बात कर ली कि इनके बड़े बड़े मॉडल्स है, बहुत प्रीमियम मॉडल्स हैं और उनमें अच्छा मुनाफा है। टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में आपके जो बसेस, ट्रक्स ये सब आते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स में आपके सारी जो व्हीकल्स, जो कार्स है वो आती है, जिनमें की ईवी कार्स जो है, इलेक्ट्रिक कार्स वो भी शामिल है, जिसमें टाटा नेक्सॉन, टाटा टिगोर और भी बहुत सारी कार्स हैं जो ये है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो ईवी सेगमेंट है उसमें कंपनी का 75% का मार्केट शेयर है, यानी ये कंप्लीट लीडर है ईवी सेगमेंट में, कार्स में। ये कोई मारुति कुछ नहीं टिकती इसके आगे, ना महिंद्रा, ना मारुति, ना कुछ और, यही नंबर 1 पे है। कैपेक्स अगर कंपनी ने अभी करीब करीब 8,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का यानी ईवी के लिए इन्होंने सेटअप किया है। फिर दोस्तों इसके अलावा और भी डिटेल्स है, लेकिन हम चलते हैं इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, फिर उसके बाद में फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। वो ये है कि टाटा जो एक्विजिशन इन फ्रेट टाइगर, ये टाटा मोटर्स ने 27% स्टेक जो है फ्रेट टाइगर में खरीदा है, और वो बेसिकली क्या होता है, फ्लीट एज के लिए यूज होता है, यानी ट्रक्स और जो बड़ा जो ट्रक्स वगैरह का जो फ्लीट होता है ना, 10 ट्रक, 20 ट्रक, 50 ट्रक, उनकी श्रृंखला बन के चलती है, वो बिजनेस में भी ये लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों। फंडामेंटल्स में आप देखो, सबसे पहली बात कि 3,71,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, जो काफी बड़ी साइज की कंपनी है इस हिसाब से। 1,000 रुपए के आसपास शेयर प्राइस चल रही है। डिविडेंड 0.19% है, और करीब करीब ये मान करके चलिए कि इसमें इंडस्ट्री का पी 31 है, और उससे आधा पी जो है वो आपका स्टॉक पी इसका खुद का कंपनी का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 46% है। सेल्स ग्रोथ 30%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 20%, और उसकी वजह है कंपनी का एक्सेसिव डेट, जो उन्होंने कर्जा लिया था और अब धीरे धीरे कर्जे को वो कम करते जा रहे हैं। अभी भी डेट टू इक्विटी थोड़ा हायर है, ये 1.5 से कम होता है तो ठीक रहता है, बट अब ये धीरे धीरे इसको कम करने में लगे हुए हैं। पायस की स्कोर 8 है, जो अच्छा नंबर है। ग्राम नंबर 461 के हिसाब से दोस्तों ये नंबर फेयरली वैल्यूड है। थोड़ा सा आप इसको अंडर वैल्यूड मान सकते हैं, क्योंकि पी रेशियो भी 18 के आसपास है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हुए कंपनी के। अगर आप बात करेंगे इसमें जो प्रॉफिट है, तो देखिए यहां ना लॉसेस थे कंपनी के। अप्रैल से 22 से जून 23 तक तो कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रही थी। उसके बाद से जब से जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस बढ़ा है, तब से प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि प्राइस अभी भी सबड्यूड चल रही है, और साफ तौर पे दोस्तों ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी नजर आती है, क्योंकि ये वैल्यूएशन का गैप है जो कि किसी भी हालत में आने वाले समय में पूरा हो सकता है। ये इसके कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन आप देखेंगे कि सब अलग अलग सेक्टर में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक तो सिर्फ बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक बसेस। अशोक लेलैंड सिर्फ ट्रक्स बनाते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेल्स की बात करें दोस्तों, लेकिन हाँ उससे पहले कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी ना दोस्तों कई बार आपने सोचा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर्स का मतलब क्या होगा, जैसे टाटा मोटर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। लेकिन क्या भाई आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या क्या होने जा रहा है? मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ताजुब होगा, आपको मजा आएगा। दोस्तों दुनिया कहां से कहां जा रही है, इसके बारे में सोचना भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि स्टॉक मार्केट में सोचना। अच्छा, दोनों चीजें जब आप सोचते हो तो दोनों को फायदा मिलता है। जैसे मैं आपको ना एक न्यूज दिखाता हूं, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना में और बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि अब तक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एसी और म्यूजिक सिस्टम ही होता था, लेकिन अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये BYD कंपनी जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसकी कार का फोटो है, जिसके ऊपर आपको यहां पर ये ड्रोन नजर आ रहा है। ये जो चीज है ना, ये ड्रोन है, ड्रोन। तो ये ड्रोन इसके ऊपर लैंड कर सकता है कार के ऊपर, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। और ये ड्रोन करता क्या है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इसी से कनेक्टेड है डायरेक्टली, और ये ड्रोन आगे उड़ता हुआ डिस्प्ले यहां शो करता है इसके डैशबोर्ड पे कि आगे का पूरा सीन देखता है। तो ये मान लीजिए 500 मीटर्स आगे चला गया और वहां जाके या 1 किलोमीटर जो भी रेंज है इसकी, उसके आगे जाके देखता है कि भाई कहां पे व्हीकल्स का या ट्रैफिक जाम है, या कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं है रोड खराब हो रखी हो, या कुछ मान लीजिए काम चल रहा हो रोड के ऊपर, या फिर ये हो सकता है कि वहां खूबसूरत नजारा हो। तो ये ड्रोन
आपको कार के साथ साथ में चलने को मिलता है। तो अब आप सोचिए इलेक्ट्रिक व्हीकल विद अ ड्रोन, है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा अभी आपको और चीज दिखाता हूं, सिर्फ ड्रोन ही नहीं, इसके अलावा क्या आ रहा है दोस्तों, कंपनीज लेके आ रही है बेड्स, यानी कि कार के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ही बेड भी मिलना शुरू हो गया है। यानी कि आप आराम से कार में चलते जाओ और फिर रात को अगर रुकना हो तो होटल की जरूरत नहीं है आपको, आप कार के बेड को फ्लैट करके उसी में सो जाओ। कार में एसी है जो कार को बिना स्टार्ट किए हुए काम करता है, तो आप एसी चला के मजे से सो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कार के अंदर किचन भी आ गई है, किचन एंड कैंपिंग गियर, मतलब जो आप कैंपिंग करते हो ना, वो टेंट वेंट लगाते हो छोटा, वो सारा भी इसमें रखा जा सकता है। और छोटी सी किचन भी होती है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उससे आप चाय वगैरह बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, छोटा मोटा अपना कुछ ब्रेड को आप मतलब उसके जो भी आप बनाते हैं सैंडविचेस वगैरह वो बना सकते हैं। कहने का मतलब आप सोच रहे हो, अभी तक तो आप सोच रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है, एक कार है जिसमें इंजन की जगह पर मोटर लगी हुई है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर बेड भी हो सकता है, इसमें किचन भी हो सकती है, इसके साथ एक ड्रोन भी आगे बढ़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ कंपनियां तो ऐसी है जो फिशरी का भी काम इसमें दे रही है, यानी ऊपर ना मछली पकड़ने के लिए कांटा और जो लाइन है वो भी लगी रहेगी, यानी आप कार को ले जाके झील के किनारे खड़े करके उसे मछली भी पकड़ सकते हो। सी वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। तो अगर हम फ्यूचरिस्टिकली सोचेंगे ना तो आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर भी बनेंगे और एक अच्छे जागरूक नागरिक भी बनेंगे। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं, कभी कभी चीजें एडिशनल भी डिस्कस हो जाती है, आई होप यू लाइक दैट। चलिए पर मैं अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता, इसलिए मैं बता देता हूं। ये दोस्तों रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट है और वो बिल्कुल इन्होंने स्टेबल से इसको कर दिया है पॉजिटिव। स्टेबल जो है, पहले रेटिंग क्या थी इसकी, स्टेबल, यानी क्रिसिल ने कहा था कि भाई ठीक ठाक चल रही है जी कंपनी, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब कंपनी ने क्या कर दिया इसको, अब कंपनी ने कह दिया कि भाई ये स्टेबल की जगह पर पॉजिटिव हो गई है। और कारण क्या बताया है क्रिसिल ने ये कारण बताया है क्योंकि जगुआर लैंड रोवर से जो बिजनेस आ रहा है वो अब आप क्लियरली प्रॉफिटेबल मोड पे चलता हुआ देख सकते हो, इसलिए क्रिसिल ने इसको पॉजिटिव रेटिंग दे दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है इस स्टॉक में और इसको इसका जरूर फायदा मिलेगा आने वाले समय में। नेक्स्ट दोस्तों हम देखें इसमें कि इसके जरा टेक्निकल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ये दोस्तों एक बार एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका फटाफट से। ये दोस्तों कार देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं इसके टाटा मोटर्स के अलग अलग, आप देख सकते हो कार्स हैं, ये ईवी का आप लोगो लगा हुआ देख रहे हो यहाँ पर, ये जगुआर लैंड रोवर है। ये ऑपरेशनल और बिजनेस परफॉर्मेंस है, आप साफ तौर पे देख सकते हो रेवेन्यू जो है वो ग्रो हो रहा है इसका। ये Q3 FY23 में 88.5 था, अभी ये बढ़कर के और 110.5 यूनिट्स हो चुकी है, 1000 यूनिट्स, यानी करीब 1,10,000 कार्स जो है इन्होंने Q3 24 में यानी दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने प्रोडक्शन किया है उनका। इसके बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट नंबर्स बिल्कुल क्लियरली अच्छे हैं इनके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो पहले नेगेटिव थी, फिर बढ़ते बढ़ते और फिर अब आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा 8.3 का आपको इसके अंदर प्रॉफिट फिगर नजर आ रहा है। साथ में नेट जो ऑटो डेट है उसमें कमी आई है, यानी कि जो इनका कर्जा था ना दोस्तों वो देखिए 22 जो था उसके मुकाबले में ये जो एक्सटर्नल डेट था वो काफी हद तक कम हो गया है, यानी 42,000 करोड़ के मुकाबले में वो 20,000 करोड़ यानी लगभग 50% रह गया है। तो इससे फायदा होता है कि कंपनी का डेट कम हुआ है, इससे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये एक अच्छा संकेत है। दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो ये देखिए आगे ये जगुआर और लैंड रोवर जो कार्स इनकी मैं बताता हूं, ये इनकी प्रीमियम कार्स हैं जिनकी फोटोज आप देख रहे हो। साथ में इसमें देखो आपकी साफ तौर पे कंपनी प्रॉफिटेबल मोड पे चलती हुई नजर आ रही है और कंपनी का बिजनेस नंबर्स बढ़ रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी एबिट मार्जिन जो है वो 8.8% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 627 मिलियन यूरो फॉर क्वार्टर Q3। ये किसका है? ये है आपका यूके की जो जगुआर लैंड रोवर कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसकी। तो ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका नजर आ रहा है। ये मॉडल्स के नाम है कौन कौन से, इसके मॉडल है रेंज रोवर जिसकी ग्रोथ बढ़ रही है, आप देख सकते हो रेंज रोवर की सेल लगातार बढ़ रही है। डिफेंडर की सेल स्टेबल है, थोड़ी कम हुई थोड़ी बढ़ी। डिस्कवरी की सेल भी ठीक ठाक बढ़ रही है। जगुआर की सेल स्टेबल है। ओवरऑल आप देखोगे तो सब बिकॉज ऑफ द रेंज रोवर का सेल ओवरऑल सेल इज ग्रोइंग। सो इनका रेंज रोवर सबसे फ्लैगशिप मॉडल है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों इसके और नंबर्स की। सो आप देख सकते हैं कि दुनिया में इनका जो बिजनेस है वो यूके में इनके बिजनेस में ग्रोथ है साफ तौर पे। नॉर्थ अमेरिका में इनका बिजनेस स्टेबल है,
यूरोप में थोड़ा सा मतलब मिक्स है, चाइना में भी ग्रो हुआ है और बाकी ओवरऑल जगह पर भी ग्रो होता हुआ आ रहा है। ये दोस्तों ओवरऑल इनके नंबर्स हैं। वैसे तो मैं आप डिटेल्स में जाएंगे तो हम पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे। ये कमर्शियल व्हीकल्स है, जो टाटा के ट्रक्स आते हैं, आपने देखा होगा हर हाईवे पर आपको मिल जाएंगे ट्रक्स, तो उनमें भी ग्रोथ आई है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि कंपनी लेकर के आई है, जैसे नेक्सॉन ईवी है आपकी, और बाकी सारी कंपनीज नए नए मतलब कंपनी नए नए ईवी के मॉडल्स भी लॉन्च कर रही है। साथ ही दोस्तों कंपनी ईवी के जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ओवरऑल जो सेटअप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी बड़ी तेजी से काम कर रही है। सो दोस्तों ये ओवरऑल जो है इसका नटशेल में आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। सो टेक्निकल्स में अगर आप देखें तो दोस्तों टाटा मोटर्स का चार्ट आपके स्क्रीन पर है और यहां आप देख सकते हैं कि लगातार हाईज बन रहे हैं। एक प्राइस चैनल में एक हेल्दी ग्रोथ के साथ में कंपनी चलती हुई नजर आ रही है और वो आप यहां पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ना, ये यहां के बाद में, यहां जब मूविंग एवरेजेस ने आपस में क्रॉस किया था उसके बाद से दोस्तों ये एकदम सही हेल्दी ग्रोथ है, क्योंकि ये करीब करीब 45 डिग्री के एंगल पे चल रही है। अगर देखिए दोस्तों ऐसे ग्रोथ होती है ना ऐसे, तो इसका मतलब कंपनी में एम्बिशन ही नहीं है, कंपनी एग्रेसिव नहीं है। और अगर स्टॉक ऐसे ग्रो करता है तो ये बहुत तेज ग्रो हो गई, इसका मतलब इसका गिरना निश्चित है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, ये हेल्दी ग्रोथ है एकदम। लगातार हाईज बन रहे हैं, हाई लोज बन रहे हैं, दैट मींस कंपनी एक सही ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स है, तो वो आपको साफ तौर पे बता रही है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इनका बढ़ रहा है। साथ में दोस्तों ये सीपीआर जो है वो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब इसके अंदर एक ट्रेंड सेट होता हुआ आपको और अच्छे से नजर आएगा। हालांकि दोस्तों कुछ समय हमें वेट जरूर करना होगा, क्योंकि बिजनेस इनका एक डायरेक्शन का इंतजार कर रहा है। आरएसआई थोड़ी 69 के रेंज में है, जो थोड़ी सी ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन में चली गई है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्राइस करेक्शन का या फिर टाइम करेक्शन का इंतजार जरूर करना चाहिए, जिसके बाद में आपको हो सकता है कि ये करीब करीब 885 के आसपास में अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां अपॉर्चुनिटी आप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक अप ट्रेंड में है जो कि कंसिस्टेंट है और मल्टी ईयर अप ट्रेंड है। इसमें छोटे छोटे करेक्शंस आएंगे, लेकिन ये कंपनी ओवरऑल आने वाले 10 साल में अच्छा खासा ग्रोथ शो कर सकती है। सो दोस्तों ये था टाटा मोटर्स का ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। कैसा लगा? आपके कोई सवाल है तो जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनको जरूर पढ़ूंगा और आने वाली वीडियोस में आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो खुद की, देखिए मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश की है। कुछ कमी रह गई हो तो मला क्षमा करी, मतलब मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आने वाले टाइम में जरूर इंप्रूव करेंगे। हाँ, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है और वो 2 जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी, वीडियो को लाइक अभी से करिए, शुरुआत में नहीं किया तो अभी वीडियो रोक करके लाइक करिए और इसको शेयर करिए दोस्तों। नीचे ना आप देखेंगे एक शेयर बटन है, वो ऐसे तीर सा लगा हुआ, उस पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप पे लेके जाएगा। वहां पर अपने सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड्स, सारे कलीग्स, सारे रिलेटिव्स, सबको, सारे ग्रुप, सारे कम्युनिटीज में इसको शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा कंटेंट सब तक पहुंचेगा। टाटा मोटर्स में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी है। हो सकता है आपके द्वारा 10 जनों को भी अगर, या 5 जनों को भी अगर क्लैरिटी मिलती है और उनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फायदा होता है, लॉस से उनको फ्रीडम मिलती है, तो दिल से दुआएं देंगे दोस्तों आपको, दिल से। और किसी की दुआएं लेना बहुत बड़ी कमाई है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को और शेयर करने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, और हृदय से मुझे इतना प्यार, इतना समय और इतना सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।